कट कट कट। ऐश्वर्या, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपका यहाँ पे। अगर मैं स्टार्ट करूँगा, सीज़न बेस्ट किया आपने कल, हाँ। मेडल आज आया, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि जो ओलंपिक्स में नहीं जा पाए उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो होता है कि रिवेंज वो निकल रहा है। एक मतलब बोलूँ तो मेरे लिए ये जो कंपटीशन था ये मोर देन ओलंपिक से ज़्यादा मेरे लिए कमबैक ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मुझे अभी ये भाग के कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट नहीं है कि मैं ओलंपिक्स नहीं गई, क्योंकि मेरे लिए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो ये सीज़न में मेरा जो परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, तो एटलीस्ट मैंने ये भाग के वो कमबैक किया। तो मतलब मुझे खुद के लिए बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है कि ठीक है ओलंपिक ना सही बट एक अच्छा कमबैक किया मैंने, तो बस इसके लिए मुझे ज़्यादा खुशी है। तो अभी इस कॉम्पिटिशन में क्या सोच के आए थे आप? क्योंकि आपने ऑब्वियसली सीज़न बेस्ट किया है, ओलंपिक्स नहीं जा पाए, तो उतरने से पहले क्या चल रहा था मन में? आप क्या सोच के आए थे इस कॉम्पिटिशन में? बस ये सोच के आई थी कि अगर आज मैं अच्छा भागती हूँ तो ये किसी के लिए नहीं बट मेरे लिए खुद के लिए एक सेल्फ मोटिवेशन होगा कि अगर तू आज अच्छा भागती है तो तू मतलब तेरा माइंड एक फिर से वो ट्रैक पे आ जाएगा कि हाँ तू अभी है, तू जो सब लोग को ऐसा लग रहा है कि ऐश्वर्या नहीं भाग पा रही है, ये है वो है, बट अगर आज तू भागती है तो मतलब तू कई लोगों का मुंह बंद कर सकती है कि अपना मुंह बंद रखो कि मैं हूँ, मुझे पता है कब मेरा क्या है कैसा नहीं है। हर सीज़न एक मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर सीज़न में ऐश्वर्या टॉप में रहेगी, कोई कोई सीज़न अप डाउन होता है क्योंकि एथलीट का लाइफ भी ऐसा है। जी। सो बस मेरा टारगेट यही था कि कम बैक करना है बस, और कुछ भी नहीं था इस कॉम्पिटिशन्स में। ड्यूरिंग द ओलंपिक्स आप टीवी पे देख रहे थे एथलीट्स को, आई नो कि दुख हुआ होगा, तो उस टाइम क्या चल रहा था मन में? घर में आप थे, क्या बोला फादर ने, मदर ने, आपने अपने आप से क्या बोला? जब ओलंपिक्स चल रहा था तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स और मेरी मदर बहुत ज़्यादा अपसेट थे, क्योंकि हर एथलीट का एक ड्रीम होता है कि हाँ ओलंपिक खेलना है, ये होना है। बट फिर जब मैंने टाइमिंग देखा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं रहती तो शायद मैं अच्छा भागती, कहीं ना कहीं ऐसा बहुत। पर उस टाइम के बाद ये था कि ठीक है होता है, नहीं हुआ, फिर से ओलंपिक आएगा, फिर से करेंगे, लेकिन एक गिव अप नहीं करना है, इस चीज़ से कुछ सीखना है कि क्या मिस्टेक हुआ, मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है। तो मतलब ये ओलंपिक्स तो था बट इसमें मुझे बहुत सारे लेसन्स मिले जो मैं अपने आने वाले कॉम्पिटिशन्स में, आने वाले सीज़न में मैं अपने मेंटल प्रिपरेशन पे इस चीज़ पे बहुत अच्छे से वर्क कर सकती हूँ। और जब भी ये ड्यूरिंग द मतलब पोस्ट ओलंपिक्स, मतलब चाहे आप खाना खा रहे हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस टाइम क्या सोचते हैं? सिर्फ इसी चीज़ का सोचते रहते कि और भी कुछ चीज़ें चलती रहती माइंड में? मेरे माइंड में यही था कि क्या मिस्टेक हुआ, क्यों नहीं गई। मतलब कुछ टाइम तक ऐसा था कि मैं अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर रही थी, मैं अकेले रहना पसंद करती थी। मैं बहुत सारे मतलब मैंने भगवद गीता पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं मुझे उस भगवद गीता में मैंने बहुत सारे श्लोकास पढ़े थे, उसमें मुझे कहीं ना कहीं यही लगा कि मतलब एक लाइन भी थी कि भगवान ने ऐसा बोला था कि हमें नहीं पता कि आगे क्या होता है, पर जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि क्या मालूम अगर मैं ओलंपिक्स खो रही हूँ तो मेरे लिए इससे अच्छा आगे फ्यूचर में होगा। तो इंस्टेड ऑफ क्राइंग, रोना धोना, अगर मैं इस चीज़ से कुछ सीख के आगे बढ़ूँ तो कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो बस वो एक चीज़ था, दुख तो बहुत था। दोस्तों से मिले इन बीच में? दोस्तों से ये जो पेरिस पोस्ट पेरिस मतलब उनसे उन्होंने कुछ बोला? मोस्टली सबसे वीडियो कॉल ही हो रहा था, क्योंकि होने के बाद आधे लोग आंध्र प्रदेश में, आधे लोग तमिलनाडु में, तो सब लोग चारों बाजू थे। तो मुंबई में तो किसी का आना जाना ऐसा खैर था नहीं, बट हाँ शुभा से मैं ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, तो मतलब मैं उसके साथ बातचीत करती हूँ, तो उससे बात हो रही थी। 400 मीटर कैसे स्टार्ट हुआ? जरा थोड़ा बताएंगे अपनी 400 मीटर क्यों स्टार्ट किया? मतलब स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मुझे पहले तो मैं 800 लॉन्ग डिस्टेंस करती थी, तो उसमें मैं तो खैर थक जाती थी। फिर एक दिन नॉर्मली 400 किया तो मुझे लगा तो एक ही लैब है, बहुत इजी है, तो बस उस टाइम से ऐसा लगा कि मेरे को तो इजी इवेंट करना है। पर धीरे धीरे पता लगा कि इसमें तो लैक्टिक कितना बनता है, ये होता है वो होता है, बट ठीक है। मुझे 400 एक ऐसा इवेंट है जो मुझे मतलब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार होती है, तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं एक एथलीट हूँ, स्पेशली 400 हूँ। तो बस जर्नी ऐसी ही थी कि 400 ने मुझे बहुत कुछ दिया भी है मेरे लाइफ में, तो उस चीज़ से खैर बहुत प्यार है। एंड अगर हो सकता है, देखिए अगर 100-200 मीटर की बात करूँ मैं, तो होता है कि 400 मीटर भागना 100 मीटर बहुत अलग होता है। 100 मीटर भाग के खेल खत्म रही 10 सेकंड में 10 सेकंड, लेकिन 400 मीटर पूरा एक चक्कर, उतना पेन मिल रहा है बॉडी को, उतना ट्रेनिंग करना पड़ता है। ये आया कि नहीं? कभी ऐसा मन में आया कि या 100-200 मीटर करती हूँ ना, इतना बॉडी पेन क्यों देना, इतना ट्रेनिंग क्यों करना, 100-200 मीटर ठीक है। जो वो मतलब जब हमें एक 400 एथलीट जब एक मेडल जीतता है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल या कि स्टेट भी हो, जब वो मेडल जीते ना, उसकी जो वर्कआउट के बीच में इसको जो लैक्टिक बनती है, जो कुछ भी होता है, बस वो मेडल की एक वो खुशी होती है कि हाँ वो जो मैंने वर्क किया था मुझे उस चीज़ पे मिली। तो
जो रेस में मतलब रिदम में जो मज़ा है ना पेन का, वो मेडल के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो मुझे भी ऐसे कि हाँ मैं टाइट हो रही हूँ, मैं स्टिफ हो रही हूँ, लेकिन जब वो होता है ना कि फिनिशिंग लाइन के बाद वो मेडल पे हाँ गोल्ड ऐश्वर्या का है, तो फिर वो सब कुछ पेन भूल जाते हैं। वो पेन का मज़ा ही अलग है, वो पेन बहुत सेटिस्फेक्शन देता है मुझे। एंड आप लोग मतलब मोस्टली कैंप में रहते हैं, ठीक है, तो कैंप में जब होते हो तो घर पे या क्या मिस करते हो, मतलब मोस्टली क्या मिस होता है? घर पे तो मम्मी के हाथ का खाना बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि जो मम्मी जो घर के जो अपनी फीकी दाल भी होती है वो तो 5 स्टार के खाने में भी नहीं होती है, तो सिंपल सी बात है। तो बस ऐसे ही था जो घर की मम्मी के हाथ की खाना होता है। फिर मोस्टली मैं कभी घर पे अपने हाथ से खाना नहीं खाती, हमेशा पापा मुझे खिलाते हैं। बाहर रह के खाना वो भी बहुत एक मेरे लिए बड़ी डिफ़िकल्टी की बात होती है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है खुद के हाथ से खाने की, क्योंकि काफ़ी टाइम तक मम्मी पापा के साथ रहने के बाद ऐसा हो जाता है घर का सीनरियो। तो मैं उधर रहती हूँ तो वही अपनी फैमिलीज़ को बहुत मिस करती हूँ, मोस्टली मेरे मम्मी पापा को, क्योंकि उनके साथ मेरी बॉन्ड इतनी अच्छी है इसके लिए। और अगर मैं बात करूँ आंटी, मतलब जैसे निखत बोलती है कि मम्मी बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है, तो वो जब भी हैदराबाद बिरयानी खाती है, तो अगर मान लो हम कभी आपके घर पे आए, तो आंटी क्या ऐसा स्पेशल बनाएगी जो हम मेरी खिलाओगे मम्मी तो आपको? पागल हो जाएगी, आपके लिए सब कुछ बनाएगी, जितना कुछ बनाना सकता है सब बनाएगी। और मोस्टली मेरी मम्मी तो जहाँ तक मुझे पता है आपके लिए, मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, सब कुछ अच्छा बनाती है, क्या बताओगे? आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे मेरी मम्मी के हाथ की जो फीकी दाल होती है, तड़के वाली दाल, मतलब कुछ भी ना हो उसमें, बस जीरा हो वो और सिंपल सी राइस, बस मुझे वो खाने में बहुत अच्छा है। बाकी मेरी मम्मी वो बोलते हैं ना चोखा, वो हम लोग में एक चोखा बोलते हैं, चोखा आलू का वो बहुत अच्छा बनाती है मेरी मम्मी। हर सैटरडे को हमारे घर पे खिचड़ी और वो बनता है, तो वो सैटरडे का बहुत अच्छा है, उसका अलग मज़ा है। एंड जैसे कोई फेस्टिवल आता है, दिवाली होली, घर नहीं जा पाते, तो उस टाइम क्या चलता है मन में? मैं तो खैर बहुत साल से घर नहीं गई हूँ, तो अभी धीरे धीरे जैसे फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया। मेरे पेरेंट्स को भी हो गया, कुछ भी नहीं है। पर ये है कि मैं 3 साल से घर नहीं थी, तो उन्होंने भी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया। फिर जब मैं लास्ट सीज़न एशियन गेम्स के बाद गई थी, तब भी हमने साथ में दिवाली मनाई थी 3 साल बाद। तो मेरी मम्मी पेरेंट्स ने तब फर्स्ट टाइम जाके कैंडल्स वगैरह जलाया। 3 साल से हमारे घर पे कुछ भी फेस्टिवल सेलिब्रेट ही नहीं हुआ था। तो यही है कि ऐसे नहीं कि मैं अकेले बाहर कर रही हूँ तो मेरे फैमिली खुश है, क्योंकि अगर मैं कोई फेस्टिवल बाहर सेलिब्रेट नहीं करती तो वो भी नहीं करते हैं। इंडिविजुअल फ्यूचर के लिए आप क्या देखते हैं? मतलब टाइमिंग आपका टीवी हुआ था 2022 में, आप क्या देखते हैं? क्योंकि आप एक फेज अच्छा नहीं गया आपको, थोड़ा सा टाइमिंग वाइज भी, उसके अलावा टीम में भी नहीं थे। मुझे अभी जैसे कि मुझे कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाए तो मुझे अभी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं रेस भाग सकती हूँ, बट मुझे वो एक जो प्रॉपर किक करने वाला कोच होता है ना, जो मुझे मारे, जो मुझे बोले ये गलती है, क्योंकि कैंप में ऐसा हो जाता है कि आपके साथ एक नहीं 6 लड़कियाँ होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि कोच आपके ऊपर पर्टिकुलरली नहीं कर सकता। पर जब मैं मुंबई में ट्रेनिंग करती थी, वो सुमित सर थे जो मेरे, वो मुझे बहुत मारते थे, बहुत मतलब बहुत बेशर्मों के जैसे मैंने मार खाया है। बट उनके इधर ऐसा था कि जब मैं करती थी तो वो रिजल्ट पे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था, जो मुझे कैंप में कभी मिला कभी नहीं मिला, ऐसा हो गया था। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की मेरी रेसिंग है, मेरे को मेरे कैंप के कोचेस ने भी बोला था कि मैं नेशनल रिकॉर्ड तो मैं खैर ब्रेक कर सकती हूँ, बट उनको लगता है कि अगर मुझे अच्छा प्रॉपर से मिला तो उनको लगता है मैं 50 की रेस तो आराम से भाग सकती हूँ, अगर विद गुड एवरीथिंग इज सॉर्टेड देन। और अच्छा, आपके हिसाब से मतलब अपने का 50 वाला मतलब 51 जाने के लिए अपने मतलब एक होता है कि क्या मिसिंग है आपकी बॉडी में, या फिर टेक्निकली क्या मिसिंग है? आपके हिसाब से मुझे लग रहा है एक प्रॉपर ऑफ सीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, बहुत मतलब बहुत। लास्ट सीज़न भी ऐसा होता है, एशियन गेम्स खेल के हम आए, पर जब तक 3 साल के बाद हम घर गए तो ऑब्वियसली वही सी बात है कि थोड़ा सा इंसान अपने आप को लूज डाउन कर देता है, क्योंकि 3 साल बाद घर जाने के बाद ऐसा ही सिनेरियो हो जाता है। तो मेरे हिसाब से एक एथलीट के मेरे अंदर जो मेरी बॉडी के अंदर मिसिंग है वो एक गुड ऑफ सीज़न। मुझे लग रहा है मुझे प्रॉपर ऑफ सीज़न अगर मिला तो मैं मिड और स्पीड में बस इतना ही, मुझे ज़्यादा टेक्निक पे मैं बिलीव नहीं करती कि ये टेक्निक करो वो करो, क्योंकि ब्लॉक्स तो हम कभी ज़िंदगी में नहीं करते। हमें सिर्फ रेस के 1 दिन पहले हमारा कोच बोलता है तब तुम ब्लॉक्स करो तो मैटर है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है मेरे अंदर कोई टेक्निक वगैरह की कमी नहीं है, बट मुझे एक अच्छा ऑफ सीज़न, मतलब जिसमें इंसान मर जाए वैसा ऑफ सीज़न मिले तो मैं पूरी सीज़न अच्छी रेस लगा सकती हूँ। एंड आई थिंक जिस जैसे होता है कि एक स्पोर्ट पर्सन के लिए हर दिन अच्छा नहीं होता है,
कभी कभी ट्रेनिंग अच्छी होती है, कभी बहुत बेकार होती है, कभी मन नहीं लगता है। जिस दिन ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती है उस दिन आप क्या करते हैं कि यार नहीं आज ना मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ, यार मैं आज कुछ बाहर चली जाती हूँ, खाने चली जाती हूँ, कुछ तो ऐसा क्या मेरी करते जिस दिन वर्कआउट अच्छा नहीं होता मोस्टली मैं तो मंदिर चली जाती हूँ। हैं? मंदिर? हाँ क्योंकि ट्रिवांड्रम में हम थे तो उधर एक शिव मंदिर ही है, तो मैं जिस दिन मेरा वर्कआउट अच्छा ना हो या जिस दिन अच्छा भी हो तो उधर एक्सप्लोर करने के लिए खैर इतना कोई जगह है नहीं, और डाइट की वजह से बाहर निकलने में डर लगता है, तो उस दिन मैं मंदिर चली जाती थी। फिर अगर मुझे गुस्सा हो तो मैं भगवान से लड़ लेती हूँ, खुश हो तो उनको थैंक यू बोल देती हूँ, बस इतना ही काम आता है मुझे तो। मतलब अगर नॉर्मल पूछूँ, मतलब क्या बात करते हैं जब बात करते हैं मंदिर जाके भगवान से क्या बोलते हैं? मैं बोलती हूँ मैं तो अपना सारा कुछ कर रही हूँ ना, तो अभी आप नहीं कर रहे हो आपकी गलती है, और मैं खुश होती हूँ, बोलती हूँ थैंक यू, आप पिछले बार कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, पर ऐसा कोई आपसे अनबन नहीं है, लेकिन मैं आप पे इतना ट्रस्ट करती हूँ तो रिजल्ट का खैर आपको ही देखना है। और मैं यही बोलती हूँ कि मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बिना वर्कआउट करके आप मुझे सब दे दो, पर मैं वर्कआउट करी तभी तो दो मुझे कुछ। बस ऐसे ही थोड़ी अनबन होती रहती है। अरे बहुत लड़ाई मेरे भगवान से तो खैर। आज आपने कोई सीजन कौन सा देखा था, मूवी सीजन जब पसंद आया बहुत? कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्रीज कुछ? मैंने काला पानी देखा था, मुझे खैर वो बहुत अच्छा लगा, थोड़ी Netflix। मिस्टीरियस है हाँ। कि वो एक उस मूवी में बस यही बताया है कि जो विलेजेस होते हैं जो मतलब अंडमान में वो हाँ देखा बस ऐसे बहुत अच्छी मूवी मुझे मतलब वो है कि वो उसकी सीरीज देखते जाओ ऐसा था। वो मुझे सीरीज काफ़ी पसंद है, तो नेक्स्ट सीरीज का खैर वेट कर रही हूँ पर अभी तक आई ही नहीं। आपका कोई मतलब आइडल इंटरनेशनल या नेशनल कोई एथलीट जिसको आप देखती हैं जो पसंद है आपको, ओलंपिक्स में किसी को देखा हो या मैंने हर इंटरव्यू में ही बोला है, मैं ऐसे नॉर्मल एथलीट में तो अपने पापा को ही देखती हूँ खैर, क्योंकि मेरे पापा भी अपने टाइम में एक एथलीट थे पर उनके स्ट्रगल की वजह से वो बन नहीं पाए, तो जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि जब एक इंसान इतने हद तक ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो इसके लिए मैं उनको ज़्यादा मतलब एडमायर करती हूँ जो वो करते हैं, तो इसके लिए अपने पापा को ही उसमें देखती हूँ ज़्यादातर। तो अगर आप 400 मीटर या फिर एथलेटिक्स में नहीं आते तो आप क्या करते? बैडमिंटन नहीं तो क्रिकेट। स्पोर्ट्स में नहीं होते फिर क्या करते? तो पता नहीं यार किधर होती मैं खैर, क्योंकि मुझे तब भी एक आइडिया कि क्या लगता है क्या होता है? पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं होती, तो कर रही हूँ सर आर्ट्स कर रही होती, मास मीडिया मुझे पसंद है। अरे बाप रे, हमारी जॉब खाएगी। नहीं मुझे सच में मुझे मैं जब मेरे कॉलेज में थी मैंने मास मीडिया चूज़ किया था, तो बट जो उधर के स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे लेने नहीं दिया, बोले कि अगर तू इसमें गई तो तेरा स्पोर्ट्स स्पॉइल हो जाएगा। Okay. तो इसके लिए तुझे वो करना है, वरना मैं मास मीडिया में डेफिनेटली होती। क्या मास मीडिया में क्या मतलब कि मुझे जर्नलिस्ट बनने का शौक है कहीं ना कहीं अंदर से। सवाल पूछने का। मुझे सवाल पूछना होता है, क्यों क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं मेरे अंदर ना, तो इसके लिए अगर मान लो ऐश्वर्या मिश्रा मैं हूँ, आप मेरी जगह हो, क्या हाँ। पूछते मेरे से? मैं आपको पूछती आपने 400 क्यों चूज़ किया, इसमें आपको क्या मज़ा आता है? और आपको मज़ा आता है तो फिर आप जब आपको हार जाते हो तो आपको उस हार में मज़ा क्यों नहीं आता है? फिर आप अपने 400 किस तरह एंजॉय करते हो, प्रेशर क्यों लेते हो? मतलब क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं मेरे माइंड में। तो मतलब आपने कहा जर्नलिस्ट बनना चाहते थे, तो जब कभी आप जीतते हैं और जर्नलिस्ट के क्वेश्चन को जज करते हैं अपने कि यार पूरी ये अच्छा तरह से। पूछ रहा है, ये अच्छा ये नहीं क्या पूछ पूछ रहा है यार उड़ा? कभी मतलब कभी कैसा कोई फनी इंसिडेंट जब हमने किसी ने क्वेश्चन मुझे नाम नहीं चाहिए बट ऐसा लगा कि क्या रहा। और आपने दोस्तों बोला यार इससे क्वेश्चन अच्छा नहीं पूछा, ये अब बेकार मैं हुआ। एशियन गेम्स के बाद जब मैं मुंबई गई थी तो वो मुझे 2-3 ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, तो मुझे पता नहीं वो लाइव चल रहे हैं, तो उसने मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछा, आपको मज़ा आया? मतलब भाई कैसा क्वेश्चन है, मज़ा किसी को नहीं आएगा, एशियन गेम्स आ रहे तो मज़ा तो आएगा ही ना, आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो ये? तो फिर बोला मैडम ऐसा मत बोलो, लाइव है। मतलब लाइव है तो अच्छा लाइव के जैसा क्वेश्चन पूछना है ना। तो बस ऐसे सिनेरियो होते रहते, मैंने मतलब 2-3 बार ऐसा मैंने लाइव में कुछ बोल दिया होगा, ऐसे हो जाते मेरे साथ। तो खैर अगर आपको एक दिन के लिए इंटरनेशनल कोई भी एक एथलीट बनने का मौका मिले, क्या कौन सा एथलीट बनना चाहिए? सिडनी मैकलिन। अरे वाह। सिडनी मैकलाफ्लिन। क्यों? क्योंकि मुझे उनका एटीट्यूड बहुत पसंद है, जिस तरह से मैं कहीं ना कहीं उनको कॉपी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरह से उनको देखा है ट्रैक पे, मैंने बस ये देखा कि जब सारे एथलीट खुश ही रहते हैं तो उनके फेस पे कुछ भी मतलब एटीट्यूड नहीं रहे, एटीट्यूड मतलब उनका फेसलेस पे कोई रिएक्शन ही नहीं होता, वो बस देखती है कि वो खुद से बात करती है। मैंने उनको कई बार देखा है वो सेल्फ टॉक बहुत करती है। उसके बाद सेकेंड टिक वो जो भी उनके पोस्ट होते हैं उसके बाद उनके नीचे कोट होती है, मतलब वो एक गॉड बिलीवर है, तो उससे ये पता चलता है कि वो अपने वर्कआउट पे जितना है उससे ज़्यादा उनसे भगवान पे बिलीव करती है। तो मुझे उनकी बहुत सारी चीज़ अच्छी लगती है। आपके भी मतलब क्या कहते हैं, आप भी काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, आपके भी क्या कहते हैं गॉड रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होते हैं। हाँ। तो मतलब
एज अ एथलीट आपको क्या लगता है स्पिरिचुअलिटी कितना मैटर करती है, बिलीफ या फिर वो? मेरे लिए तो बहुत मैटर करती है, क्योंकि मैं उस फैमिली बैकग्राउंड से ही आती हूँ जहाँ भगवान को पहले माना जाता है, क्योंकि वो खैर हर सबके अपने थिंकिंग होती है, पर मेरे लिए यही होता है कि कर्म है तो सब कुछ है, ऐसा ही बोला जाता है। बट मैं खाली वर्कआउट का कभी मेडल नहीं दे सकती, क्योंकि जब तक हमारे माँ बाप की ब्लेसिंग्स ना हो, भगवान की ब्लेसिंग्स ना हो, हम चाहे कितने भी अच्छे हो, पर हमें वो चीज़ अचीव नहीं हो सकती, क्योंकि वो चीज़ सच में होती है। अगर हमें किसी की हाई लगती है तो किसी की आशीर्वाद भी लगता है। तो मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ और मैं बहुत ज़्यादा गॉड बिलीवर हूँ, कि मुझे आज, क्योंकि जो भी हूँ कहीं ना कहीं मैंने भगवान पे बिलीव किया है, इसके लिए आज मैं हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने वर्कआउट किया हो गया, मैं नहीं मानती ये सब चीज़ों को। 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स है, हाँ, वो सारे क्रिटिक आ गए हैं। आपके हिसाब से अब आपका मतलब एक तरह से रफ प्लान क्या है कि मतलब टाइम तो पता है कि बट कैसे क्या करना है? खैर मैंने अभी भी ऑफ सीज़न के लिए मैं ऑलरेडी स्टार्टेड थी और ये मेरी रेस ऑफ सीज़न की है। तो मुझे कहीं ना कहीं कल कॉन्फिडेंस हुआ कि अगर मैं ऑफ सीज़न के वर्कआउट में 52-7 भाग सकती हूँ, तो मुझे लग रहा है मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। तो मेरा बस टारगेट वही है कि मुझे इस बार अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है, मुझे बस फ्लो के साथ जाना है। और मैंने जितना भी कुछ अभी लेसन्स लिया है, सीखा है, तो मुझे बस यही है कि जब हम फेडरेशन आए या कुछ भी ट्रायल आए, तो मुझे बस ये नहीं सोचना कि मुझे ये रिकॉर्ड करना है या थिंक करना है, मुझे बस भागना है। मुझे बस ये है कि क्योंकि कल मैं प्रेशर में नहीं थी तो मैं कल भागी, आज मुझे मेडल का प्रेशर था, तो इसलिए कहीं ना कहीं आज मेरा टाइमिंग भी उतना अच्छा नहीं आया। तो एक चीज़ तो मुझे उससे पता चल गया कि अगर मैं प्रेशर ना लूँ तो मैं ज़्यादा अच्छी भागती हूँ। अच्छा, आपसे हमने ये पूछ लिया कि आपको सुनील मैकलाफलिन जैसे, अगर आपने बोला कि आप मास मीडिया में, ठीक है, ऐसा किसका होगा जिसको इंटरव्यू करना पसंद करेंगी? मुझे उन लोगों को पसंद करना पड़ेगा जिसको हिंदी अच्छी नहीं आती हो क्योंकि तो मेरे व्यूज़ भी अच्छे आएंगे ना। ऐसे व्यूज़, कॉमेडी व्यूज़ ज़्यादा चले, व्यूज़ अच्छे मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं अमोज का लूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़बड़ी है, बहुत बोलता है। और दूसरा शुभा को लूँगी, क्योंकि उसको हिंदी अच्छी नहीं आती। तो मेरे तू रे वो ऐसे ऐसे बोलेगी, तो मेरे को लगता है मेरे चैनल का अच्छा सा रिव्यूज़ आएंगे इसके लिए। आज क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से कहते हैं जैसे आपके हिसाब से सोशल मीडिया मतलब दिमाग तो क्या कहते हैं, दिमाग मतलब आपको लगता है कि फोकस में बाधा डालता है एथलीट एज मतलब उसके होता है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज सोशल मीडिया के? एज फोकस में क्या लगता है आपको? लगता है बहुत होता है, क्योंकि मैं जब इस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने काफ़ी टाइम तक इंस्टाग्राम बंद कर दिया था, मैंने कुछ पोस्ट भी नहीं किया था। बट जब बाद में मुझे धीरे धीरे खुद कॉन्फिडेंस आया तो मैंने एक पोस्ट किया। बट ये है, जितना एडवांटेज है उतना डिसएडवांटेज भी कहीं ना कहीं है। पर ऐसा नहीं है कि खाली डिसएडवांटेज है, वो हमारे ऊपर है, हम उसको किस तरह लेते हैं। अगर मैं देखूँ तो मेरे पूरे इंस्टाग्राम्स में मुझे सारे स्पोर्ट्स के मिलते हैं, तो फालतू चीज़ें मेरे को आती नहीं है। तो मेरे लिए वो एडवांटेज है, क्योंकि मुझे किसी की भी रेस दिख जाती है, कोई भी एक्सरसाइज दिख जाता है। तो ऐसा भी नहीं कि कोई लड़की नाच रही है मुझे उसका रील्स दिख गया हो तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता उसमें, तो वो ठीक है एक तरह से मेरे लिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच ऐश्वर्या हमसे थैंक बातचीत यू, करने के बाय, लिए। कट।